और बिहार के सुपौल से है, जहां पर लोकसभा में मुसलमानों ने बैठक बुलाकर राजद का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। लोगों ने कहा कि राजद सिर्फ मुसलमानों से वोट चाहती है, लेकिन सम्मान और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं दे रही। हर ब्लॉक हर गांव में जाकर हम लोगों से अपील करेंगे कि वह राजद को वोट ना दे। लोकसभा चुनाव में अभी तक सभी ने बहिष्कार की चर्चा सुनी थी, लेकिन अब इसमें एक नया ही मामला सामने आया है। बता दें कि सिंहेश्वर प्रखंड के चिटकिया गाँव में मुस्लिम समुदाय अब राजद के विरोध में वोटिंग करने का निर्णय लिया है, जबकि मुस्लिम मतदाता लगातार राजद को अभी तक समर्थन देते हुए आए थे। दरअसल सिंहेश्वर प्रखंड के चिटकिया मदरसे में सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ बैठक कर निर्णय लिया कि राजद के द्वारा 25 सालों से मुस्लिम समुदाय के वोटरों को बंधुआ मजदूर समझा गया है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। और तमाम लोग ये बैठ के मीटिंग किए, मशवरा किए हैं कि हम लोग अभी तक लालू यादव का गुलामी करते हुए आए हैं, और जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान अभी तक जो लालू यादव के लिए दड़ी बिछाते रहा और कुर्सी लगाते रहा और स्टेज सजाने का काम किया है सिर्फ मुसलमानों ने। और हमेशा हम लोग ये तय किए आज से कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम लालू यादव के खिलाफ खड़े होंगे। जितने भी लोग हैं, हम लोग तमाम मुसलमान लोग मिल के मीटिंग किए, मशवरा किए हैं कि लालू यादव के खिलाफ खड़े होंगे। उनके अलावा जो होगा उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन लालू यादव को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि लालू यादव ये समझता है कि हम इससे पहले मैंने सुना था कोई आदमी ये कह रहा था कि लालू यादव बाकायदा बयान दिया मधेपुरा में कि हम मधेपुरा से अगर कुत्ता को अगर गला में लालटेन पहना देंगे तो वो भी जीत जाएगा। उनका ये भाषा वो मधेपुरा वाले वो कुत्ता समझता है, इसलिए वो बोलता है कि हम कुत्ता को भी गला में लालटेन पहना देंगे तो यहाँ से जीत के निकल जाएगा। लेकिन उसकी ये गलत फहमी है। उनका आँख अब खुल जाएगा और मुसलमानों का भी आँख खुल गया है। मुसलमान देख रहा है क्या सही और क्या गलत है, उनको अब समझ में आ जाएगा। मोहम्मद नामुल है, सुखासन पंचायत के हम वासी हैं, और झिटकिया में एक मुस्लिम कमेटी की बैठक हुई। उसमें हम लोग आए, हर वार्ड से हर पंचायत से यहाँ बैठक किए, और उसमें ये निर्णय हुआ है कि राजद के शुरू से हम लोग उसको वोट देते आ रहे हैं, हमारे हक हकूक़ को वो जो है से नहीं दे रहे हैं, नहीं मान सम्मान कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए करके सारे मुसलमान ये निर्णय लिए हैं कि हमको राजद को वोट नहीं करके जिसको मन होगा उसको देंगे। ये चीज़ जो है, और ये काम पूरे लोकसभा सुपौल लोकसभा विधानसभा से लेकर करके पूरे सुपौल लोकसभा के हर प्रखंड हर लोक विधानसभा में जाकर करके ये काम करेंगे। देखिए, आज हम लोग जो यहाँ सिंहेश्वर प्रखंड के मदरसा झिटकिया फैजुल जोहरा में बैठे हुए हैं, यहाँ अल्पसंख्यक के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो संरक्षक हैं, चाहे जिस पार्टी से हों, उनको मुसलमान कौम के नाते यहाँ एक बैठक अहम बुलाई गई है। सारे दल के लोग हैं और यहाँ की आवाम की राय ली जा रही है। यहाँ आवाम के जो बहुत दूर दराज से पंचायत से लोग आए हुए हैं, तो मुसलमानों में एक राजद के प्रति बहुत आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि ये लोग 25-30 साल से वोट दे रहे थे, और इन लोगों के हक हुकूक की जब बात होती है तो ये जो हम लोगों के रहनुमा है माननीय लालू प्रसाद यादव, जिसको हम लोग वोट देते हैं, आज तक मुसलमानों के हित में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो मुसलमान आवाज उठा सके। सिर्फ यही बोलता है कि हमने आडवाणी को अरेस्ट किया बिहार में, उसी के चलते मुसलमान हमको वोट दे रहा है। बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट ले लेती है, और मुसलमान की जब हक हुकूक की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। आज देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आज हम लोगों को सिर्फ 2 सीट मिला है। आप बताइए, देखिए मुसलमानों के जो रहनुमा थे शहाबुद्दीन साहब, आज उसकी परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, न उसके बेटा से मुलाकात करने वाला है। हिना साहब वहां से चुनाव लड़ रही है, आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। आप देखिए सरफराज साहब का क्या स्थिति है, आप देखिए मुसलमान इलाके का क्या स्थिति है। सबको आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, एक भाई को टिकट देता है, दूसरे को छीन लेता है, कभी ये करता है। जहाँ हारने वाली सीट रहती है, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को हराने का इन लोगों ने काम किया। देखिए, जहां से लड़वाई जो सीट मांग रहे थे उसको वहां से सीट नहीं मिला। आप देख लीजिए मुसलमानों का क्या हाल है। तारिक अनवर साहब है, ये है, आप देखिए। इसलिए कहते हैं मुसलमानों में, हम लोगों के बच्चों में शिक्षा की कमी है। आज हम युवाओं से आह्वान करते हैं, मुसलमान में जो शिक्षित लोग हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। युवा वर्ग को भी कह रहे हैं, आप देखिए कि हमारे बाप चाचा से पूछिए कि आप लोगों ने राजद को वोट दिया, आपके लिए क्या किया, क्या किया बताइए।
इसीलिए हम आह्वान करते हैं मुसलमान भाइयों से, देखिए आप अपने हकूक को समझिए, एकजुट होइए। राजद को वोट छोड़कर जिसको देना है दीजिए, मगर राजद को वोट नहीं दीजिए। ये आपको बंधुआ मजदूर समझती है, वही नतीजा है। आज लोकसभा मुसलमान इलाके में कोई भी राजद का न कोई कार्यकर्ता घुसता है, न नेता घुसता है, न जो कैंडिडेट आता है। ये आज हम लोग का जो झिटकिया में मदरसा में बैठक हुई है, यहाँ से मैसेज देंगे पूरे सुपौल लोकसभा को, और झिटकिया ही नहीं, सिंहेश्वरी प्रखंड नहीं, पूरे कुमारखंड प्रखंड, सुपौल प्रखंड, पिपरा प्रखंड, सब प्रखंड में घूम घूम के हम लोग इत्तला करेंगे मुसलमान से कि आरजेडी को वोट मत दो, इसलिए करके कि वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि उप मुख्यमंत्री थे, और वो अपने मुंह से बोले थे कि जिसका जितना हिस्से भागीदारी रहेगा उतना उसका हिस्सेदारी देंगे, और वही तेजस्वी यादव जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना करा करके हम लोग का 18% जो सो ये अधिकार है, वोट है, और 18% वाले को सिर्फ 2 सीट मिला, और बाकी जो 2% 3% उसको बहुत ज़्यादा सीट दे दिया है। हम लोग का कोई पूछ पाछ नहीं होता है, इसलिए करके पूरे लोकसभा को यहाँ से मैसेज देंगे सुपौल लोकसभा को कि आरजेडी के प्रत्याशी को कोई भी मुसलमान वोट देने का काम ना करे और इसको रोकने का काम करे, इसलिए करके आरजेडी को मजदूर बना दिया है, ताकि उसको जो पीओ फेंको बना करके फेंक दो और यूज कर लो। इसलिए करके सब मुसलमान जो है पूरे सुपौल लोकसभा का संकल्प ले लीजिए आज के बाद, और हम लोग घूम के कहेंगे हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर जगह जाके कि जो है तो आरजेडी को वोट देना बंद कीजिए। सुपौल से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।